विधि व्यवस्था की समस्या कई जगह उत्पन्न हुई है, चाहे पटना में हो या कई अन्य ज़िलों में। और कुछ छात्रों की अपनी डिमांड रही, उसको लेकर किया गया है। कारगांव सभी पे हम लोग प्रॉपर डिप्टेशन किए हैं और डिप्टेशन में इस बार हम लोग एक चीज़ विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस तरीके से अभी तक भागलपुर में हम लोग विधि व्यवस्था संधारण करने में लगातार प्रयासरत हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से रहे। किसी को कोई गिला शिकवा है, कोई ज्ञापन सौंपना चाहता है तो शांतिपूर्ण ढंग से जो है जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ, मेरे यहाँ या तो अनुमंडल में आके अपना ज्ञापन सौंप सकते हैं कि आप लोगों की जो भी मांग है उसको जायज़ ढंग से रखिए, आपका वेलकम है। शहर के विभिन्न हिस्सों में और अनुमंडल में अलग से जो है अगर कहीं भी हम लोगों को संभावना लग रही है जहाँ पर कोई जुटान हो सकता है तो वहाँ पर हम लोग सर्विलांस कर रहे हैं। कहीं भी अगर कोई किसी प्रकार का अफवाह फैलाता है तो तत्काल उसको हम लोग जो है कि उसको टेक डाउन करेंगे। शिक्षा लीग के खिलाफ छात्र आंदोलनरत हैं। भागलपुर में भी देखा गया पिछले 1-2 दिनों में कुछ पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ छात्र संगठन भागलपुर में सड़कों पर निकले थे। भागलपुर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिख रही है, चाहे वो ड्रोन सर्वेलांस हो, चाहे वो संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार जी हैं। सर, भागलपुर में और पूरे देश में छात्रों का आंदोलन चल रहा है, भागलपुर में सर पुलिस की किस तरह से तैयारी है? अगर छात्र आंदोलन के लिए निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं तो वो शांतिपूर्वक तरीके से हो और विधि व्यवस्था भी बरकरार रहे, सर इसको लेकर के क्या तैयारी है सर? मैं बताना चाहता हूं कि जो भी ये इस समय जो विधि व्यवस्था की समस्या कई जगह उत्पन्न हुई है, चाहे पटना में हो या कई अन्य ज़िलों में, और कुछ छात्रों की अपनी डिमांड रही, उसको लेकर किया गया है। लेकिन हम लोग भागलपुर में जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा और लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसका हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। साथ में पर्याप्त पुलिस बल की उपलब्धता भी कराई गई है पुलिस मुख्यालय के द्वारा। वो साथ में हम लोग मजिस्ट्रेट और जॉइंट ऑर्डर के माध्यम से जो है इनकी प्रतिनियुक्ति पुलिस बल पदाधिकारी मजिस्ट्रेट की सभी संवेदनशील चौक चौराहे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज पे की गई है, रेलवे स्टेशन पे किया गया है। साथ में जो विभिन्न मार्ग हैं, NH हैं, चाहे नगोचिया से आने वाला, चाहे मुंगेर साइड से आने वाला मार्ग है, चाहे रेलवे स्टेशन भागलपुर, सुल्तानगंज, कारगांव, सभी पे हम लोग प्रॉपर डिप्टेशन किए हैं। और डिप्टेशन में इस बार हम लोग एक चीज़ विशेष ध्यान दे रहे हैं कि कई बार स्टोन पेल्टिंग जो कुछ उसमें प्रदर्शन में जो कुछ उग्र तत्व जुड़ जाते हैं, जो असामाजिक तत्व, वो छात्रों के जो पीछे से अपना जो अपनी मनसा या अपना दुर्भावना के तहत जो है वो कई बार पत्थरबाजी कर देते हैं, जिससे विधि व्यवस्था उत्पन्न होती है। तो उनसे निपटने के लिए इस बार हम लोगों ने विशेष तौर पर सभी पुलिसकर्मियों को बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, लाठी और शील्ड का जो है प्रयोग करने के दिशा निर्देश दिए हैं और उसका अनुपालन भी हो रहा है। इसका जो है हम लोगों ने प्रैक्टिस भी कर दिया राइट कंट्रोल ड्रिल का पुलिस लाइन में। और साथ में कल भी फ्लैग मार्च किया गया, आज भी फ्लैग मार्च किया गया है। कल केवल जो है एक पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अपना ज्ञापन सौंपने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आए थे। साथ में यूनिवर्सिटी के पास जो है कुछ छात्र जो है 8-10 की संख्या में, जो भी कुछ संख्या रही हो, उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से जो है अपनी जो है एक छोटा सा जो खड़ा होकर एक पोस्टर के माध्यम से अपना प्रदर्शन किया, लेकिन वो भी 15-20 मिनट के अंदर वो लोग अपना समाप्त करके चले गए। तो इस तरीके से अभी तक भागलपुर में हम लोग विधि व्यवस्था संधारण करने में लगातार प्रयासरत हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से रहे और यहाँ किसी भी आमजन को कोई समस्या नहीं हो। और साथ में हमने छात्रों से, जो छात्र संगठन के जो लीडर्स हैं या अन्य जो भी कोई लीडर्स हैं, उनसे लगातार हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, SDM सब संपर्क में भी हैं कि अगर उनकी कोई डिमांड है, कोई जो है कि गिला शिकवा है, तो वो अपना ज्ञापन के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से सौंप सकते हैं। क्योंकि अगर कई बार लोग जिन्यून ढंग से जी निकलते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, तो उसमें कुछ शरारती तत्व या असामाजिक तत्व जुड़ जाते हैं जो कि उसको भड़काते हैं और उसमें से कई बार पुलिस को जो है स्थिति को संभालने के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी को किसी को नुकसान नहीं हो, किसी की जान माल की हानि नहीं हो, तो लाठीचार्ज करना पड़ता है या उसको रोकना पड़ता है। तो वो फिर जो उसमें जिन्यून लोग रहते हैं वो भी उसमें जो है परेशान हो जाते हैं या उनको प्रभावित होते हैं। तो मैं पुनः जो है सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर किसी को कोई गिला शिकवा है, कोई ज्ञापन सौंपना चाहता है तो शांतिपूर्ण ढंग से जो है जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ, मेरे यहाँ या तो अनुमंडल में आके अपना ज्ञापन सौंप सकते हैं। और रही सुरक्षा की बात, तो हम लोग स्टेशन से लेकर, रोड से लेकर, कॉलेज से लेकर हॉस्टल तक हर जगह सक्रिय हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल हमारे पास है, सबकी तैनाती भी की गई है और शांतिपूर्ण ढंग से जो आएगा उसका वेलकम है। अगर कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करेगा तो उसके लिए जो भी सर, पिछले 2 दिनों में जो भागलपुर में जो देखा गया कि कई जगह पर छात्र आंदोलन के लिए निकले थे, क्या विधि व्यवस्था रही सर? आपको बताना चाहते हैं कि पुलिस मुख्यालय और सरकार के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका हम लोगों ने अच्छे से अनुपालन अभी तक किया है और लगातार हमारी पर्याप्त संख्या में पुलिस बल सभी संवेदनशील जगहों पर रखे हैं। साथ में हम लोग जो छात्र संगठन, जो भी अन्य संगठन के लोग थे, वो भी जहाँ संपर्क की, हम लोगों ने बोला कि आप लोगों की जो भी मांग है उसको जायज़ ढंग से रखिए, आपका वेलकम है। तो इस तरीके से हम लोग लगातार सक्रिय रहे और अभी तक विधि व्यवस्था हमारे यहाँ संधारित है और आगे भी हम लोग सक्रिय रहेंगे और आम जन के सहयोग से और सभी के सहयोग से इसको अच्छे से संधारित
संधारित करेंगे। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, मजिस्ट्रेट सब जगह प्रतिनियुक्त है, उसका फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। तो आशा करते हैं हम लोग कि आगे भी पर्याप्त संख्या में जो हमारे पुलिस बल है उसके माध्यम से हम लोग विधि व्यवस्था संधारित रखेंगे। और हाँ, किसी का अगर कोई शिकायत है तो उसका वेलकम है, अपना ज्ञापन के माध्यम से उसको संपन्न की जाएगी। सर, स्टेशन एरिया में आज देखा गया कि ड्रोन सर्वेलांस किया जा रहा है, तो ये एहतियात के तौर पे या सर कोई विशेष इनपुट है? आपको बताना चाहते हैं, उसी में हम लोगों ने देखिए भागलपुर में सीसीटीवी कैमरा की कवरेज काफ़ी अच्छी है, उसके बावजूद भी हम लोगों को एडिशनल जो है वीडियोग्राफी करवा रहे हैं। साथ में हम लोग ड्रोन कैमरा कम से कम हम लोगों का 10 से ज़्यादा ड्रोन शहर के विभिन्न हिस्सों में और अनुमंडल में अलग से जो है, अगर कहीं भी हम लोगों को संभावना लग रही है कि जहाँ पर कोई जुटान हो सकता है तो वहाँ पर हम लोग सर्विलांस कर रहे हैं। तो ये इसीलिए किया जा रहा है कि पब्लिक की पूरी सेफ्टी रहे, जो जिन्होंने लोग रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, और जो उग्र तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, अगर ऐसे कोई गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं तो उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप लोग देख ही रहे हैं, कई जिलों में जो है जो शरारती तत्व थे उनके फ़ोटो वीडियो जो है चिन्हित करते हुए उनके घर वालों को बुलाया गया है, साथ में उनको विधिक कार्रवाई की जा रही थी। इसलिए आज के दौर में जब वीडियो, सीसीटीवी कैमरा और सर्विलांस है और ड्रोन है, तो इसमें कोई भी अगर विधि व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा तो उसके ऊपर विधिक कार्रवाई अवश्य संपन्न की जाएगी, उसको वो बच नहीं सकता इससे। सर, सोशल मीडिया पे भी देखा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, सोशल मीडिया पे अफवाहें बहुत जल्दी फैलती है, तो भागलपुर का साइबर सेल किस तरह से? देखिए, साइबर सेल हमारे साइबर डीएसपी के नेतृत्व में लगातार कार्यरत है, और साथ में हम लोगों ने सभी थाना के जो हमारे आईटी ऑफिसर हैं उनको निर्देशित भी कर दिया है, कहीं भी अगर कोई किसी प्रकार की अफवाह फैलाता है तो तत्काल उसको हम लोग जो है कि उसको टेक डाउन करेंगे। और लेकिन अगर ऐसे अफवाह कोई फैलाता है, वो चिन्हित होगा तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के सर जो आम गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, छात्र हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं जो भी गार्जियन है, पेरेंट्स हैं और जो भी अन्य छात्र हैं या आम पब्लिक है, सबसे मेरी गुजारिश है, अगर कोई गिला शिकवा है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप अपना शांतिपूर्ण ढंग से जो है ज्ञापन सौंपेंगे तो उसको हम लोग सक्षम प्राधिकार, जो सक्षम प्लेटफॉर्म है, उस पर जो है उचित माध्यम से अतिशीघ्र भेजेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन अगर कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करता है तो अवश्य उसमें फिर विधिक कार्रवाई होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए सबसे अनुरोध है कि अगर किसी प्रकार की आप लोगों के पास समस्या है तो उसको हम लोगों को सौंपें। हम लोग इवन जनता दरबार, सहयोग पोर्टल, हर किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों की समस्याओं का समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और आपका जो भी आवेदन ज्ञापन आता है उसका वेलकम करेंगे। तो आपने सुना, भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक थे, इन्होंने अपील की है कि लोग शांतिपूर्ण बनाए रखें, जो भी मांग है उसको अपने समक्ष प्राधिकार के समक्ष रखें और उनकी मांग को सुनी जाएगी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज रॉक के साथ। मैं शुभम झा, धन्यवाद।